भोपाल से प्रस्तुत हैं प्रादेशिक समाचार। नमस्कार, समाचारों के साथ मैं जितेंद्र रघुवंशी। पहले मुख्य समाचार। आज जल दिवस है। इस अवसर पर मध्य प्रदेश और उत्तर प्रदेश के बीच कैन बेतवा संपर्क परियोजना लागू करने के समझौता ज्ञापन पर हस्ताक्षर होंगे। कोरोना पर नियंत्रण के लिए कल राज्य के 3 शहरों में लोगों ने स्वेच्छा से लॉकडाउन का किया पालन और झाबुआ सहित प्रदेश के आदिवासी अंचलों में आज से शुरू हो रहा है प्रसिद्ध भगोरिया पर्व। अब समाचार विस्तार से। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी आज विश्व जल दिवस के अवसर पर जल शक्ति अभियान कैच द रेन कैंपेन का वर्चुअल माध्यम से शुभारंभ करेंगे। इस अभियान का नारा है, जहां भी गिरे जब भी गिरे वर्षा जल एकत्र करें। जल दिवस ताज़ा पानी के महत्व और जल संसाधनों के स्थायी प्रबंधन की आवश्यकता पर ध्यान केंद्रित करता है। इसका लक्ष्य विश्व भर में जल संकट के बारे में जागरूकता बढ़ाना और 2030 तक सबके लिए जल और स्वच्छता सेवाएं सुनिश्चित करने का स्थायी विकास लक्ष्य हासिल करने में सहायता करने के लिए लोगों को प्रेरित करना है। प्रधानमंत्री की उपस्थिति में जल शक्ति मंत्री और मध्य प्रदेश तथा उत्तर प्रदेश के मुख्यमंत्रियों के बीच कैन बेतवा संपर्क परियोजना लागू करने संबंधी समझौता ज्ञापन पर भी हस्ताक्षर किए जाएंगे। नदियों को जोड़ने की राष्ट्रीय योजना के तहत यह पहली परियोजना होगी। इस परियोजना के तहत दोधन बांध के निर्माण के जरिए कैन और बेतवा नदी को जोड़ने वाली नहर के माध्यम से कैन नदी का जल बेतवा नदी में डाला जाएगा। इससे हर वर्ष 10,62,000 हेक्टेयर कृषि भूमि की सिंचाई होगी। लगभग 62 लाख लोगों को पेयजल की आपूर्ति की जाएगी और 103 मेगावाट पनबिजली पैदा की जा सकेगी। इस परियोजना से बुंदेलखंड के पानी की कमी वाले क्षेत्रों, विशेषकर पन्ना, टीकमगढ़, छतरपुर, सागर, दमोह, दतिया, विदिशा, शिवपुरी और रायसेन तथा उत्तर प्रदेश के बांदा, महोबा, झांसी और ललितपुर क्षेत्रों को जल आपूर्ति की जा सकेगी। इससे देश भर में जल की कमी दूर करने के लिए नदियों को जोड़ने की अन्य परियोजनाओं के लिए भी मार्ग प्रशस्त हो सकेगा। कोरोना पर नियंत्रण के लिए राज्य के 3 शहरों भोपाल, इंदौर और जबलपुर में लगाए गए रविवार के लॉकडाउन का व्यापक असर रहा। राजधानी भोपाल में इस दौरान मेडिकल और आवश्यक वस्तुओं की दुकानों को छोड़कर सभी दुकानें और व्यापारिक प्रतिष्ठान पूरी तरह बंद रहे। भोपाल शहर के कई स्थानों पर दूध की आपूर्ति नहीं होने से लोगों को मुश्किलों का सामना करना पड़ा। सिटी बसें भी पूरी तरह से बंद रहने के कारण लोगों को आने जाने में मुश्किलों का सामना करना पड़ा। लॉकडाउन का पालन कराने के लिए प्रशासन ने पुख्ता इंतजाम किए थे। चौक चौराहों पर पुलिस और प्रशासन का अमला लोगों को समझाइश देते नजर आ रहा था। वहीं इंदौर में 1-2 जगहों पर लॉकडाउन तोड़ने वालों के खिलाफ पुलिस ने सख्ती भी बरती। जबलपुर में भी पूरी तरह लॉकडाउन रहा। राष्ट्रपति रामनाथ कोविंद ने कल NIT राउरकेला के 18वें दीक्षांत समारोह को संबोधित करते हुए कहा कि विश्वविद्यालयों को संस्था और समुदाय को सशक्त बनाने में सहयोग देना चाहिए। नई राष्ट्रीय शिक्षा नीति के कार्यान्वयन के बारे में राष्ट्रपति ने कहा कि इसका उद्देश्य 21वीं सदी में भारत को ज्ञान के क्षेत्र में विश्वगुरु बनाना है और NIT राउरकेला जैसे संस्थानों को इस दिशा में प्रमुख भूमिका निभानी है। आदिवासियों का हर्ष और उल्लास का पर्व भगोरिया की शुरुआत आज सोमवार से झाबुआ के ग्रामीण इलाकों में लगने वाली हाटों से होगी। पहले दिन जिले के पैटलवाद, रंभापुर, मोहनकोट, कुंदनपुर, रजला इन क्षेत्रों में जमेगा। मेले में दोपहर से शाम तक एक प्रकार के स्थानीय आदिवासी वाद्य वृंद ढोल मांदल की थाप पर युवा नृत्य करेंगे और हाट बाजारों में जमकर खरीदारी करेंगे। भगोरिया हाट होलिया दहन के पूर्व जिले में भराए जाने वाले हाट बाजारों से शुरू होता है। इस दौरान भराए जाने वाले हाट बाजार मेले के रूप में तब्दील हो जाते हैं। सतना जिले के ग्राम पंचायत मटेहना में कल सर्वोदय मंडल द्वारा ग्रामीण जनों के सहयोग से राष्ट्रपिता महात्मा गांधी की प्रतिमा की स्थापना की गई। मूर्ति के अनावरण समारोह में मुख्य अतिथि के रूप में सांसद गणेश सिंह ने कहा कि जब देश आज़ादी का अमृत महोत्सव मना रहा है, ऐसे में राष्ट्रपिता महात्मा गांधी जी की मूर्ति की स्थापना एक अत्यंत सराहनीय कदम है। उन्होंने कहा कि प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी जी के नेतृत्व में ग्राम स्वराज साकार हो रहा है।
भारत ने सार्वभौमिक प्राथमिक स्वास्थ्य देखभाल के क्षेत्र में एक बड़ी उपलब्धि हासिल की है। 31 मार्च तक 70,000 आयुष्मान भारत स्वास्थ्य और आरोग्य केंद्र शुरू करने का लक्ष्य समय से पहले ही पूरा कर लिया गया है। लगभग 41 करोड़ 35 लाख लोगों ने इन केंद्रों में प्राथमिक स्वास्थ्य देखभाल सेवाओं का लाभ उठाया है। इनमें से 54% लाभार्थी महिलाएं हैं। इन केंद्रों द्वारा 9,45,000 से ज़्यादा लोगों को टेलीफोन पर स्वास्थ्य परामर्श दिया गया। केंद्र सरकार ने कहा है कि वंदे भारत मिशन के अंतर्गत अभी तक 67,50,000 से अधिक लोगों को विश्व के विभिन्न भागों से स्वदेश लाया जा चुका है। इस मिशन के अंतर्गत शनिवार को कुल 8,587 लोग वापस भारत आए। भारत ने पिछले वर्ष 7 मई को विदेश में फंसे भारतीयों की वापसी के लिए एक बड़ा वैश्विक अभियान शुरू किया था। शुरू में एयर इंडिया और उसकी सहयोगी एयर इंडिया एक्सप्रेस ने इस अभियान में महत्वपूर्ण भूमिका अदा की। बाद में अन्य विमान कंपनियों को इस कार्यक्रम में भाग लेने की अनुमति दी गई। विमान सेवाओं के अलावा जल मार्ग से भी भारतीय नागरिकों को स्वदेश लाया गया। अब कुछ समाचार संक्षेप में। भारतीय जनता पार्टी कल 23 मार्च को अपने संसदीय दल की बैठक आयोजित करेगी। बाल श्रमिकों की पहचान, विमुक्ति, पुनर्वास संबंधी कार्यवाही के लिए गठित खंडवा जिला स्तरीय टास्क फोर्स समिति की बैठक आज कलेक्ट्रेट सभा कक्ष में होगी। सामाजिक न्याय एवं निःशक्त जन कल्याण विभाग नशा मुक्त भारत अभियान एवं कोरोना से बचाव और निदान अभियान के अंतर्गत छिंदवाड़ा के हायर सेकेंडरी स्कूल नेर में नशा मुक्ति एवं कोरोना से बचाव के लिए रोको टोको अभियान आयोजित किया गया। इंदौर में पश्चिम क्षेत्र विद्युत वितरण कंपनी ने नई पहल करते हुए बिजली बिल भरने पर उपभोक्ताओं को थैंक यू मैसेज भेजना शुरू किया है। उज्जैन में कोरोना संक्रमण के मामले बढ़ने के कारण जिले में मास्क पहनकर निकलना अनिवार्य किया गया है। मास्क नहीं पहनने वाले 82 उल्लंघनकर्ताओं पर 15,600 रुपये जुर्माना किया गया और 14 व्यक्तियों को अस्थायी जेल भेजा गया। रीवा में बढ़ते साइबर व महिला अपराध की रोकथाम के लिए जागरूकता शिविर का आयोजन किया गया और सतना जिले के मैहर में चल रहे उस्ताद अलाउद्दीन खां संगीत समारोह का कल समापन हो गया। अंत में मुख्य समाचार एक बार फिर। आज जल दिवस है। इस अवसर पर मध्य प्रदेश और उत्तर प्रदेश के बीच कैन बेतवा संपर्क परियोजना लागू करने के समझौता ज्ञापन पर हस्ताक्षर होंगे। कोरोना पर नियंत्रण के लिए कल राज्य के 3 शहरों में लोगों ने स्वेच्छा से लॉकडाउन का किया पालन और झाबुआ सहित प्रदेश के आदिवासी अंचलों में आज से शुरू हो रहा है प्रसिद्ध भगोरिया पर्व। इस बुलेटिन में इतना ही। घर पर रहिए, सुरक्षित रहिए और सुनते रहिए प्रादेशिक समाचार। नमस्कार।